एक सास और बहू थी। बहू का पति विदेश में था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने गई, पर किसी ने उसे अग्नि नहीं दी। कहा कि जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगी अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ घर लौट आई और सास से कहा कि गांव में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई अग्नि नहीं देता। शाम को सास अग्नि लेने गांव में गई, तब स्त्रियों ने उससे कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण अग्नि नहीं दे सके। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे तक पहुँचती ही है कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलोटी की ब्याई है? आदमी ने कहा हाँ बछड़ा है। सास ने बहू से कहा हम तुम भी गंडे ले और व्रत करे। दोनों ने गंडे की पूजा की। सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारना करने बैठी। उसी समय बुढ़िया माई के लड़के ने दरवाजे पर आवाज लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि मैं पारना कर चुकूंगी, तब जाकर दरवाजा खोलूंगी। बहू ने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हो गई और जाकर दरवाजा खोल दिया। पति ने पूछा कि माता कहाँ है? स्त्री ने कहा वह तो अभी पारना कर रही है। पति बोला कि इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही, माता लाएगी तो ही पानी पीऊंगा। माता पारना कर अपनी थाली धोकर पी चुकी, तब लड़के के पास गई। माता ने थाली परोसी, बेटा भोजन करने बैठा। हाथ में पहला घास लिया कि फरों के टुकड़े जो बहू ने थाली से फेंक दिए थे उचक्कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा माँ ये सब क्या है? माँ बोली बहू जाने। सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। बोला जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं उसको अभी घर से बाहर निकालो। माता ने पुत्र को हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक न मानी। वह यही कहता रहा कि उसे निकालो, मैं तभी घर में रहूँगा। माँ ने सोचा बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा भी शांत पड़ जाएगा। उसने बहू से कहा देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रहे। जब बहू खड़ी हुई तो उसारा बोला दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। वह वहां से कचरे पर जाकर खड़ी हुई। तब कचरा बोला इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हट कर कर खड़ी हो कहीं और जा। इस तरह वह जहाँ भी जाती वहाँ से हटाई जाती। वह अत्यंत दुखी होकर जंगल को भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक गहरे कुएं में पड़ी, पर उसे चोट न आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां पहुंचे। उसने साथ के सभी लोग उनके साथ बिछड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें बहू गिरी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ कर रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई तू यदि पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई है, यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है, जो भी हो बोलो। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे कुएं के बाहर निकलवाया, हाथी पर बैठाकर अपनी राजधानी में ले आए। महाराज को महलों की ओर आते देखकर महारानी को खबर दी गई कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ में ला रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई। महाराज सामने आ पहुँचे। तब रानी ने विनय की महाराज मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए हो? इस पर नल ने हंसकर कहा कि तुम्हारी सौतन नहीं है, मेरी बहन है। यह सुनते ही रानी का मुंह खिल उठा। राजा ने उसका नाम मुंह मोली बहन रखा और उसके लिए अलग से महल बनवा दिया।
एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई। तब मुंह मोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा, घोड़ी पहलो टुकी ब्याई है या दूसरी या तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया, ब्याई तो पहली बार है। तब उसने रानी से कहा, आओ भाभी, हम तुम दोनों दशा माता के डोरे ले। रानी ने पूछा, किसके डोरे और कैसे डोरे, सो मुझे भी समझाओ। तब वह बोली, दशा माता के व्रत का नियम है कि पहली बार जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करे। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन करे। इसी के साथ उसने उनको पालने के नियम भी बतलाए। तब रानी बोली, ननंद ये कैसा व्रत है? ननंद बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के बारे में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कहानी सुनी। 10वें दिन विधि पूर्वक पूजन किया, गोला फारा बनाए और शाम को पारना करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अन्यास प्रेरणा सी हुई। वह अपनी माता से आज्ञा लेकर स्त्री का पता लगाने के लिए निकला। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली, राजा हाल में मुंह मोली बहन लाए हैं, वह बड़ी सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है, जो उसके दरवाजे पर जाता है सादा इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, यह तो सब ठीक है, परंतु अब तक पता नहीं चला कि वह कौन है। बातें सुनकर वह साधु का वेश बनाकर राजा नल की मुंह मोली बहन के महल के द्वार पर पहुंचा और आवाज लगाई तो प्रबंध करता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब भिक्षा लूंगा। तब लोगों ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पालना कर रही है, तब तक ठहरो। वह चुपचाप बैठा रहा। पालना कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भरकर लाई, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। रानी ने ननंद को मुस्कुराते देखकर पूछा, आज इस परदेसी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया, वह तो हमारे ही घर वाले हैं। रानी ने राजा को कहा, तुम्हारी मुंह मोली बहन के घर वाले आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि घर जाकर वहां से वे अपनी हैसियत से आए, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूंगा। वह वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उनकी बहन होकर रहती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम उसे ले आओ। वह डोली कहार आदि के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने संबंधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई करी। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। रानी बोली, ननंद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर देखती जाओ। उसने देखा कि राजा का संपूर्ण राशि वैभव लुप्त हो गया। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमली कथनी ओढ़े फिरने लगे। तब राजा नल बोले, रानी जहाँ इतने दिन राज किया वहाँ इस दशा में अब नहीं रहा जाता, इसलिए यहाँ से जाना ही उचित होगा। रानी पतिव्रता स्त्री थी। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ बेर के पेड़ों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे, पर वे बेर बीनने लगे, परंतु वे बेर लोहे के हो जाते। इसी तरह से राजा व रानी जो भी वस्तु को हाथ लगाते
वही कंकड़ पत्थर आदि हो जाता। राजा रानी आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। रानी ने रोटियां सेक कर रखी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे तब रोटियां ईंट हो गई। राजा रानी वहां से चलकर अपनी मुंह मौली बहन के गए। बहन ने सुना कि उनके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा कि कैसे आए हैं, तो सुना कि लटके चीथड़े आए हैं और कैसे आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा हुई। उसने उन्हें एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भाभी से मिलने आई। उसने सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा, इस थाल में जो भी कुछ हो सब कुम्हार के चक्के के नीचे रखकर चली जाओ। वह थाल का सारा सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा नल से पूछा, बहन आई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो भी कुछ लाई है मैंने इसी चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने देखा कंकड़ पत्थर के सिवा और कुछ भी नहीं था। राजा सब समझ गया कि वह कुदशा है। वह आगे चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र नल आए हैं तो उन्होंने पूछा, कैसे आए हैं? इन लोगों ने कहा, कमली ओढ़े कतनी बिछावे, मांग मांग कर खाना खावे, ऐसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई नहीं, जैसे आए हैं आखिर मित्र है, उनको महलों में ले आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा सो गए। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास वाली दीवार में एक मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से चुपचाप भाग लेना ही चाहिए, नहीं तो सवेरे होते ही चोरी का कलंक लगेगा। राजा रानी दोनों रात को उठकर भाग चले और अन्य एक राजा की राजधानी में पहुँचे। वहाँ सदावर्त दिया जाता था। राजा रानी भी गए। उस समय सदावर्त बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि वह लोग न जाने कहाँ से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाक्य सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदावर्त देने का नाम क्यों करते हो? इस पर दानाध्यक्ष ने कहा, राजा को कंजूस कहता है, इसको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया गया। जिस कोठरी में राजा रानी के थे उसी के सामने से आम रास्ता था। एक मैतरानी राजा की घुड़सवार को पार हो उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने उससे पूछा कि आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई है? वह बोली, आज राजा की घोड़ी पहली बार ब्याई है। रानी ने पूछा, क्या बछड़ा हुआ या बछड़ी? उसने जवाब दिया, बछड़ा हुआ है और अच्छी सेहत में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह मौली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई, इसलिए आज मैं भी दशा रानी का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा, यह पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? रानी ने कहा, वही दशा रानी सब कुछ करेगी। तब 9 तार राजा की पाक के वह 1 तार अपने आंचल को लेकर रानी ने डोरा बनाया और उसी समय व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछड़ा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ बंद है। पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए हैं, आपको गालियाँ दे रहे थे, इसी कारण इन लोगों को कैद कर दिया था। राजा ने कहा, ये तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको संतुष्ट किया जाए।
इनको अभी कैसे बाहर निकाल दो। राजा की आज्ञा के अनुसार उसी समय नल दमयंती दोनों को कोठरी के बाहर निकाले गए। राजा उसके पाँव में पद्म चिन्ह और माथे पर चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गया कि यह तो राजा नल और दमयंती है। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बैठाकर अपने महल को ले गया। कुछ दिनों बाद राजा नल पूरे सज धज कर अपनी राजधानी को चले। पहले वे अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा, मित्र आए हैं? लोगों ने कहा, कैसे आए हैं? अब की बार तो वे बड़े ठाठ बाट से आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, आखिर मित्र है। राजा रानी दोनों मित्र के महलों में गए। उन्होंने उनका स्वागत करके उसी स्थान पर फिर से उनको ठहराया जहाँ पहले ठहराया था। आधी रात के समय राजा सो गए। रानी पेड़ दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार निगल रहा था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगा कर दिखाया। राजा ने भी अपने मित्र को बुलाकर वह चरित्र दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने न तब तुम पे चोरी का इंजाम लगाया था, न अब लगाता हूँ। यह सब कुदशा का कारण था। आप निश्चय रहिए, मेरे मन में कोई मेल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुँह मौली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं तब पूछा, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे आए हैं। उसने कहा, उनको मेरे महलों में आने दो। तब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा। तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी खुमार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी से फिर झगड़ा मोल ले रही हो। रानी नहीं मानी, वह कुमार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर गए। शाम को नणंद भाभी के लिए थाल लगा कर लाई और भावच से के सामने रख दिया। तब भाभी ने सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे, सोने चांदी के रुपये खाओ, हम तो भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह देखकर नणंद बोली, मुझसे जो कुछ हो सका था सो तब भी मैं लेकर आई थी और आज भी लेकर आई हूँ। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मणि माणिका का ढेर लगा हुआ था। रानी देखकर स्तंभ रह गई। वह बोली, नणंद, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब तो मेरी कुदशा का कारण था। रानी ने नणंद का लाए हुआ सारा सामान और कुछ अपनी तरफ से उसको दिया, परंतु पूजा का न्योता नहीं दिया। वह वहां से आगे चले, नदी के तट पर पहुंचे तो वहीं पड़ाव पड़ गया। राजा का रसोवड़ा चताया गया। जब भोजन करने को तैयार हुए राजा तो भोजन करने बैठे। उस समय वे रोटियां जो ईंटें हो गई थी फिर से रोटियां हो गई। तब राजा ने पूछा, यह सब क्या कौतुक है? रानी बोली कि ये वही रोटियां हैं जो उस दिन अपने काम में नहीं आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि रोटियां ईंट हो गई है तब आप नहीं मानते। अब वहां से सेना सहित राजा रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपने राजधानी के पास पहुंची तब सबको अपने राजा को पहचानकर बड़ा आनंद हुआ। वे उन्हें महलों की ओर ले गए। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़ या शक्कर की गुजिया और 10-10 अट्ठाईवा सुहागिनों के आंचल में डाली गई। सुहागिनों को श्रृंगार आदि करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया तो बत्ती नहीं जली। तब पंडितों ने विचार किया कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योते से रह गया हो तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दिलवाया है, सिर्फ तुम्हारी मुंह मौली बहन को न्योता नहीं दिया है। राजा ने दूधगामी रथ भेजकर मुंह मौली बहन को बुलवा लिया। सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया।
उसी दिन राजा ने हुक्म दिया कि राज्य में अब से सभी मेरी प्रजा दशा माता का व्रत करेगी। तो दशा माता ने जैसे राजा रानी की दशा फेरी वैसे सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। तो बोलो दशा माता की जय हो।